हिंदुओं का देश है, जिसको कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। भूमि भागे, धन्य है वो लोग। देवता लोग भी इस गीत की बात को चीख चीख कर बोलते हैं कि धन्य है वो लोग जो भारत में पैदा हुए। गायंती देवा की गीत कहानी, देवता ये चीख चीख कर गाते हैं कि धन्य है वो सारे जो इस भारत में पैदा हुए। क्यों? भारत राम की भूमि है, भारत श्री कृष्ण की भूमि है, भारत दुर्गा की भूमि है, भारत शिवाजी महाराज की भूमि है, भारत पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, भारत हमारे महान पूर्वजों की भूमि है। इसलिए हम सबको हिंदू के नाते वहां पर भारत का यशगान हमेशा करना चाहिए। शास्त्रों में भी इस प्रकार का वर्णन आता है। हम वंदे मातरम गीत सुना है हम सब ने। अभी इस वर्ष वंदे मातरम गीत के 150 साल हो गए हैं। सन 1905 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम का घोष दिया था, वंदे मातरम गीत गाया था, वंदे मातरम गीत गाया था। और उसमें उसको गीत को बनाए हुए, उस गीत को गाते हुए आज 150 वर्ष हो गए हैं। तो हम सारे हिंदुओं को वंदे मातरम का गीत जो है वो कंठस्थ कर कर, और भारत वंदना क्या है उसके बारे में भाव होना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जो वंदे मातरम गीत है ना, उसमें भारत के बारे में कहा गया है कि ये दुर्गा है, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। और हम सब भी जानते हैं कि हमारे गांव में, हमारे घर में माताएं बहनें या बुजुर्ग जब सुबह उठते हैं तो नीचे धरती पर पैर रखने से पहले वंदना करते हैं। वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ये साक्षात दुर्गा है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। भारत के बारे में कहा गया है कि ये विष्णु पत्नी है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि हे मां मेरे पैर लगेंगे, मुझे क्षमा करना। इसलिए भारत की वंदना करनी चाहिए। महर्षि अरविंद हुए एक, वो इस भारत को विश्व की दिव्य जननी बोलते थे, विश्व की दिव्य जननी। रविंद्रनाथ ठाकुर हुए, रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो भारत के बारे में कहते कि देवी भुवन मन मोहिनी, सारी धरती का मन मोहने वाली है भारत। इसलिए हम सबको भारत वंदना करनी चाहिए। भारत में ही हम सबको अनुराग होना चाहिए। इतनी श्रेष्ठ भूमि भारत की कहीं, भारत जैसा है ऐसी श्रेष्ठ भूमि दुनिया में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इसलिए हम सबको भारत के प्रति समर्पित रहकर, हिंदू समाज को अपना एक साथ रखकर भारत के प्रति समर्पण हमेशा रहना चाहिए। हमारे देश भारत में अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य चुनौतियां हैं, वर्तमान भी अनेक चुनौतियां हैं। हम सब जानते हैं कि भारत जीडीपी में कितना आगे जा रहा है। भारत जो है विश्व की इस समय चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गई है। भारत निरंतर प्रगति कर रहा है, किंतु इस देश के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस प्रगति को बाधित करने के षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो सारे हिंदू समाज को संगठित होकर, जागृत होकर इस प्रकार के षड्यंत्रों को, इस प्रकार की चुनौतियों को कैसे हम विफल कर सके, ये ध्यान रखना चाहिए। इस बात का हम सबको ध्यान होना चाहिए। अभी हाल ही में सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में किस प्रकार से जो हिंदू वहां पर गए थे घूमने के लिए, उनकी पत्नियों के सामने वहां पर हिंदू पूछकर किस प्रकार से उनको गोलियों से भूना गया। मणिपुर में किस प्रकार से हिंसा फैलाई जा रही है। अभी कुछ दिन, दो तीन दिन पहले ही दिल्ली में किस प्रकार से आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने के षड्यंत्र रच रहे हैं। इस प्रकार की जो देश विरोधी शक्तियां हैं, उनसे हम सारे हिंदू समाज को संगठित होकर, जागृत होकर चौकन्ना रहना चाहिए। और ये जो हिंदू सम्मेलन, जैसे पूज्य स्वामी जी ने बताया कि पूरे देश भर में हो रहे हैं, लाखों इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। सारे हिंदू समाज को संगठित कर कर, जागृत कर कर और सक्रिय कर कर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना को विकसित कर कर, इस प्रकार की भावना का रोपण कर कर समाज को संगठित करने का हम काम करते हैं।
जैसे यहाँ बताया कि मैं नौकरी के साथ साथ, घर परिवार के साथ साथ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी काम करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हो गए बने हुए। विजयदशमी के दिन सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक बना था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था, जिसको आरएसएस भी बोलते हैं, संघ भी बोलते हैं। उस समय जब संघ बना था, भारत अंग्रेजों के गुलाम था, हम अंग्रेजों के अधीन थे। भारत को इतना लूटा गया था कि वो एक नाव जो होती है ना, मानो एक नदी में, एक समुद्र में जो नाव चलती है, उसमें सैकड़ों छेद होते, इस प्रकार की स्थिति में थे। आज अगर हम विश्व की आर्थिक स्थिति देखें तो कहते हैं अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना, वो लगभग 30 ट्रिलियन है, चीन की लगभग 20 ट्रिलियन है, भारत की लगभग 4 ट्रिलियन है। हम सबको ये पता होना चाहिए, भारतवासियों को, हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, और अंग्रेजों ने 43 ट्रिलियन संपत्ति जो है, धन संपदा जो है, वो भारत से लूट कर वहां ले गए थे। इतना अमीर होता था भारत। ये जो बाह्य शक्तियां थी, उन्होंने षड्यंत्र कर भारत को परतंत्र कर भारत के समाज को तोड़कर इस प्रकार के हालत पैदा कर दिए थे कि अभी भी हमारे हिंदू समाज के पुरुषार्थ के कारण से अभी केवल 4 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ही हम पहुंच पाए हैं। हमारी इच्छा है भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। इसके लिए सारे समाज को संगठित होकर कैसे भारत सर्वशक्तिमान बने, ये सोचने की और विचार करने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसे मैंने आपको बताया कि गत 100 वर्षों से ये काम कर रहा है। संघ ने इन 100 वर्षों की यात्रा में अनेक प्रकार के संकट सहे हैं, अनेक प्रकार के कष्ट सहे हैं। संघ का केवल एक उद्देश्य है, भारत की जय जयकार हो। संघ का केवल एक नारा है, भारत माता की जय। और किसी व्यक्ति की जय नहीं संघ में करते हैं, भारत की जय, यानी कि भारत की जय होगी तो हम सब की जय अपने आप हो जाएगी। भारत यशस्वी होगा, भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश होगा तो हम अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, हम सारे भी यशस्वी हो जाएंगे। तो आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, वो केवल भारत को यशस्वी करने के लिए काम करता है। और वो कैसे करना है? सारे हिंदू समाज को, हिंदू किसको बोलते हैं? जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता हो, जो भारत को अपनी पितृभूमि मानता हो, जो अपनी धर्म भूमि मानता हो, जो अपनी कर्म भूमि मानता हो, जो अपनी पुण्य भूमि मानता हो, जो अपने महान पूर्वजों की भूमि मानता हो, वो सारे हिंदू हैं। पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, आप विष्णु को भजो, आप दुर्गा को भजो, आप शिव को भजो, आप जैन बन जाओ, आप महावीर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आप यहां तक कि नास्तिक भी बन जाओ, किंतु भारत भक्ति आपके हृदय में होनी चाहिए, भारत के प्रति समर्पण आपके मन में होना चाहिए। ये काम करता है संघ। और कैसे करता है? सारे हिंदू समाज को संगठित करना, सारे हिंदू समाज को संगठित करने के बाद क्या करना? उनको जागृत करना। देश में जो भी आंतरिक या बाह्य चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकें, उन चुनौतियों से हम कैसे मुकाबला कर सकें, इस प्रकार की काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो गत 100 वर्षों से कर रहा है। इस 100 वर्षों की यात्रा में संघ ने अनेक प्रकार के विरोध सहे हैं, संघ ने अनेक प्रकार के तिरस्कार सहे हैं, संघ ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे हैं, संघ के कार्यकर्ताओं ने जेलें सही हैं, जेलें काटी हैं, जेलों में उनको विरोधियों ने जेलों में डाल दिया था, किंतु उन्होंने भारत को यशस्वी करने का जो अपना सपना था ना, अपना जो काम था, उसको कभी नहीं छोड़ा। संघ हमेशा भारत के लिए काम करता रहा, चाहे जेल मिली हो। बाद में हम सब जानते हैं आज संघ को सहयोग मिलता है समाज का। आज पूरी दुनिया जो संघ पर शोध कर रही है, संघ का अध्ययन करती है, संघ में आरएसएस का अध्ययन करती है पूरी दुनिया। और देश के अनेक लोग, देश के अनेक जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम भी संघ में जुड़ें। संघ में होता क्या कि ये जो व्यक्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है संघ में, वो हमारे परिवार में भी होनी चाहिए, हमारे गांव में भी होनी चाहिए, हमारे समाज में भी होनी चाहिए। इस प्रकार की भावना को रखकर आज समाज को, संघ को समाज की ओर से सहयोग भी मिलता है और सहभाग भी मिल रहा है इन 100 वर्षों। तो जैसे मैंने बताया
कि संघ केवल समाज जागरण का काम करता है। समाज जागरण से हिंदू समाज को संगठित करना, समाज जागरण के जो काम है गत 100 वर्षों से चल रहे हैं। और ये जो संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, आप देखो कितना विचित्र संगठन है आरएसएस। इन 100 वर्षों में संघ में किसी भी प्रकार की कोई टूटन नहीं आई। आरएसएस कभी टूटा नहीं 100 साल में, क्योंकि वो केवल भारत के लिए काम करते हैं, वो केवल हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, हिंदू संस्कृति के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत कुछ नहीं करते हैं। इसलिए संघ आज तक इन 100 वर्षों की यात्रा में संघ में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं आया, संघ में किसी प्रकार की टूटन नहीं आई। तो ये हम सारे हिंदू समाज के लिए ये बड़ा गर्वान्वित होने वाली बात है कि हमारे देश में अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने हिंदू समाज के लिए आरएसएस जैसा संगठन जो है वो तो एक देशभक्त संगठन है, वो काम करता है। इस समाज जागरण के जो काम करते हैं, इन समाज जागरण के कामों में आरएसएस ने इस वर्ष 5 बातें समाज में लाई है। 5 बातें। पहली बात है कुटुंब प्रबोधन, दूसरी बात है पर्यावरण संरक्षण, तीसरी बात है सामाजिक समरसता, चौथी बात है स्व का बोध और 5वीं बात है नागरिक कर्तव्य। बड़े विस्तृत विषय हैं ये, किंतु हम सारे माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, इन बातों का ध्यान रहेगा तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम आने वाली बातें हैं। अपने देश को महान बनाना है तो ये बातें हम सबको पता होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब परिवार को बोलते हैं, और हम सब जानते हैं कुटुंब जो है, परिवार जो है, किसी भी समाज की सबसे छोटी इकाई है। अगर परिवार व्यवस्थित होंगे, परिवार संस्कारित होंगे तो सारा समाज संस्कारित हो जाएगा, और सारा समाज संस्कारित हो जाएगा तो देश भी संस्कारित हो जाएगा हमारा। किंतु स्थितियां क्या हैं हमारे समाज की, हमारे परिवारों की? अगर आज की स्थितियां देखें क्या हैं, वो चिंतनीय हैं। हम सबको चिंता करनी चाहिए उन बातों को सोचकर। हम सारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अपने अपने घरों की, अपने अपने गांव की, अपने अपने क्षेत्र की सारी बातें जानते हैं, परिवारों की क्या स्थिति है। देरी से बच्चों की शादियां हो रही हैं, बाद में लड़का और लड़की जो पति पत्नी है उनके कई बार आपस में बनती नहीं है। हमारे शास्त्रों की बातें हो रही हैं, किंतु किस प्रकार देरी से शादियां हो रही हैं वाले होते हैं। आजकल परिवारों में इस प्रकार की एक भावना भी देखने में मिली है कि वो बोलते हैं कि हमारे कोई बच्चे नहीं होंगे, इस प्रकार की भी बात चलती है। तो आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में, देश में काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, विवाह तो वो करते हैं अपना, किंतु बच्चे नहीं उनके वो करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? वो बोलते हैं कि इनकम हमारी डबल होनी चाहिए, किंतु हम कमाएंगे कुछ नहीं। डबल इनकम, नो किड्स। तो वो कमाएंगे किस लिए? तो कमाएंगे किस लिए? इस बात को अगर हम विचार करेंगे तो हम सबको ध्यान आएगा कि यहाँ पर जो आक्रांता हैं, जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं, वो नजरें गड़ाए बैठे हैं, वो इस प्रकार का घात लगाए बैठे हैं। वो बोलते हैं कि आप मत कमाओ, आप मत बच्चे पैदा करो, आप चले जाएंगे, जब आप मर जाएंगे तो ये संपत्ति हमारी हो जाएगी, ये संपत्ति हमारी हो जाएगी। वो इस प्रकार के षड्यंत्र रचे हुए हैं उन्होंने, इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, वो इस प्रकार की भावना फैलाते हैं बच्चों को। हम सब जानते हैं परिवारों की स्थिति। आज से लगभग 25-30 साल पहले क्या होता था, शाम को परिवार के सारे लोग जो थे, बच्चों से लेकर बड़ों तक, हाथ पैर धोना, शाम को भगवान के पास मंदिर में या जहां पर भी भगवान की मूर्ति रखी होती थी, सारे वहां इकट्ठे हो जाते थे। भोजन करने से पहले सारे सामूहिक आरती करते थे, भगवान की वंदना करते थे, आरती करते। तो मुझे जगदीश हरे वगैरह कॉमन होता था सारे घरों में, लेकिन आजकल होता है क्या? नहीं होता। पता नहीं होता बेटा कब खाएगा, बहू कब खाएगी, बेटी कब खाएगी, माता पिता अकेले रह जाएंगे रसोई में, कौन कब आएगा, कब खाना खा के चला गया, कोई पता नहीं चलता है। तो हम सबको इस प्रकार का एक नियम बनाना चाहिए कि परिवार के सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा बैठें, आपस में विचार विनिमय करें, अपने परिवार के बारे में चर्चा करें, अपने समाज के बारे में चर्चा करें, अपने गांव के बारे में चर्चा करें, अपने मंदिर की चर्चा करें।
अच्छी बातें करें, अपने महापुरुषों के बारे में बात करें। इस प्रकार के संस्कारों की आज परिवारों में बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब माने परिवारों को, बच्चों को, छोटों को, बड़ों को एक संस्कार देना, ये बहुत आवश्यक है। अनेक बातें हैं कुटुंब प्रबोधन करने के लिए। जो नव, विशेष रूप से जो नव दंपति होते हैं, नए बच्चों की जो शादियां होती हैं, उनको बताना चाहिए। मुझे ध्यान है, एक बार मैं एक बैठक में गया था, एक मीटिंग में बेंगलोर में। हमारे हिमाचल के भी काफी बच्चे जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, 30-35 साल के बाद वो शादी करते हैं। तो 32% युवा दंपतियों के तलाक हो रहे थे आईटी सेक्टर में। फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने संघ के कार्यकर्ताओं ने अध्ययन किया, संपर्क किया, क्या हुआ, तो उन्होंने ये पाया कि जो परिवारों में संस्कारों की कमी है ना, इसके कारण से ये सारा परिवार टूट रहे हैं। तो हम सारे माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को संस्कार देने लेने की आवश्यकता है। पहले क्या होता था परिवारों में, छोटे बच्चे से लेकर दादा दादी तक, नाना नानी तक संस्कार की व्यवस्था रहती थी। बच्चे होते थे, दादा दादी से लोरियां सुनते थे, उन लोरियों के माध्यम से उनको संस्कार मिलता था, उनको ज्ञान मिलता था, उनको अपने देश संस्कृति का पता चलता था। आज वैसा नहीं है। आज कौन लोरियां सुनाता है? लोरी सुनकर सोना ऐसा बहुत कम हो गया है। तो ये जो परिवार व्यवस्था है हमारी, पूरी दुनिया में सबसे सुदृढ़ परिवार व्यवस्था बोली जाती है भारत की। आज पश्चिम के लोग, जो पश्चिम में तो परिवार टूट गए हैं, वहां पर रिश्ते बुआ, चाचा, ताया, ताई, बुआ, ऐसा कोई पता नहीं होता, वहां सब अंकल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक बच्चा या कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, किसी को पता नहीं होता बुआ कौन है, चाचा कौन है, ताया कौन है, ताई क्या है, चाची क्या है, बुआ क्या है, फूफड़ क्या है, कोई पता नहीं होता है। तो इस प्रकार की परिवार की व्यवस्थाओं को ठीक रखने की, ठीक करने की, संस्कारित करने की बहुत आवश्यकता है। परिवारों में हम रहते हैं, हम एक साथ भोजन करें, कम से कम इस प्रकार का नियम हमारे परिवारों में होना चाहिए। सब माताओं बहनों से, बड़ों से मेरा आग्रह है, हमारे परिवार में इस प्रकार का एक नियम बनना चाहिए कि कम से कम सप्ताह में रविवार के दिन या छुट्टी वाले दिन हम सारे इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठा भोजन करेंगे। कोई अलग अलग भोजन नहीं करेगा। ऐसा करने से हमारी जो परिवार व्यवस्था जो है, हमारा जो हिंदू समाज है, वो संगठित हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये करने की आवश्यकता थी। पहली बात मैंने बताई थी कुटुंब प्रबोधन की। दूसरी मैंने बताई कि पर्यावरण की, जो पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण हम सब जानते हैं, मिट्टी, पानी, वायु, जैसा हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। भगवान भी उसी से बना है, भूमि, गगन, ये सारा मिलकर 5 तत्वों से भगवान बना है। भगवान शब्द जो है, और हम सबका शरीर भी उससे बना है। किंतु उसमें कितने दोष आ गए हैं। मिट्टी कैसी आज हमारी, प्लास्टिक जो है वो जमीन में मिलता है, जो 100-100 साल तक गलता नहीं है। पानी जो वो दूषित है, पानी दूषित है, हवा जो दूषित है, ओजोन लेयर के बारे में हम सब जानते हैं। सूर्य से जो हानिकारक किरणें वो नीचे आती हैं, ओजोन लेयर जो पतली हो रही है वो टूट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, तो हम कोई भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। आज जो सामान्य तापमान होता है धरती पर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रदूषण के कारण से हो रही है। आज 45 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए ना, तो हाई तौबा मच जाती है पूरी दुनिया में। लोग मरना शुरू करते थे 50-51 के आसपास। इस बार के पिछले साल की गर्मियों में राजस्थान में 51 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 51 डिग्री सेल्सियस हो गया था। रेगिस्तान का जो इलाका है, पोखरण का जो इलाका है, वहां पर 51 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था। तो इस प्रकार तापमान बढ़ता रहेगा। अगर प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो तापमान बढ़ता रहेगा। आप सोचो 58 या 60 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो कुछ जिंदा रह पाएगा? कोई नहीं रह पाएगा। ऐसा बोलते हैं वैज्ञानिक, ऐसा बोलते हैं कि धरती पर कम से कम 33% पेड़ होने चाहिए। 33%। हमारे देश में इस समय 23% पेड़ है अभी तक, केवल 22.7%। तो अब सोचो किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सारे जो वर्षा का जो साइकिल होता था ना, वो सारा बदल गया है। बरसात का कोई पता नहीं चल रहा है। शिमला में मैं रहता हूं, 3 साल से कोई बर्फ ही नहीं गिर रही है वहां पर।
बरसात का कोई पता नहीं चलता, या बरसात हो रही है तो उसका कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। इतनी अंधाधुंध बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बरसात हो रही है, कोई फसलों का कोई पता नहीं चल रहा है। तो ये जो है पर्यावरण, ये जो पर्यावरण का संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे, पानी देख लीजिए, पानी की क्या स्थिति है, फिर मिट्टी की स्थिति देख लीजिए। प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं हम सारे लोग, तो प्लास्टिक की चीजों का प्रयोग हम सबको नहीं करना चाहिए। अपने घरों में भी फंक्शन होते हैं ना, विवाह होती है, शादियां होती हैं, वहां पर वो जो टॉर वाले पत्थर होते हैं ना, वो लेने चाहिए। उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, एकदम पिघल जाते हैं वो मिट्टी में जब जाते हैं। हम प्लास्टिक के पत्ते प्लेटें लाते हैं, वो 100-100 साल तक नहीं पिघलते। आज एसिड रेन हो रही है, एसिड वाली बारिश वर्षा हो रही है। अब सोचो दिल्ली में यमुना कितनी प्रदूषित रहती है, एसिड वाली वर्षा होगी तो कोई जीवित रह सकेगा? कोई नहीं रह सकेगा। आज दुनिया में तकनीक का, विज्ञान और तकनीक का जमाना है। ई वेस्ट बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कितनी ज्यादा सीडीज, जो कॉम्पैक्ट डिस्क यूज करते हैं ना, सीडी या पेन ड्राइव है, ऐसी कितनी बातें हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना, ई वेस्ट होता है, इसके कारण से और बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं। हमारे सीधा उसके शरीर पर असर पड़ता है, दिमाग पर असर पड़ता है। उसमें कैडमियम होता है, उनमें सीडीज में, उनमें लेड होता है, उनमें मरकरी होता है। लेड और मरकरी जब पानी में मिलेंगे, उस पानी को हम पिएंगे तो क्या हाल होगा हमारा, कितनी बीमारियां फैलेंगी। तो प्रदूषण से मुक्त करना है देश को, ये अपने स्वयं से शुरू करना है, अपने को अपने घर से शुरू करना है, अपने परिवार से शुरू करना है। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण जो है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो अगर शुद्ध वायु आएगी तो हम सबके परिवार जो हैं, हम सारे जो हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। तीसरी बात जो मैंने बताई, वो बताई ये सामाजिक समरसता। हमारे देश में कितनी बड़ी ये एक विडंबना है, जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव होता है हमारे समाज में। इस भेदभाव का कितना नुकसान है पता है? मैं शिमला में रहता हूँ, रोहड़ू पास में ही है। रोहड़ू में छुआछूत ज्यादा होने के कारण से, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, ये जो ऊपर वाले क्षेत्र है ना, उसमें बहुत ज्यादा छुआछूत है। तो वहां पर जो आक्रांता शक्तियां हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वो समाज को छुआछूत के नाम पर गुमराह करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आपके समाज में छुआछूत है, आप इधर जाओ, इधर नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, ईसाइयों ने रोहड़ू जो विधानसभा क्षेत्र है ना, उसमें 5000 क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब होता है कि नाम उसका हिंदू ही होगा, लेकिन अंदर से वो ईसाई बन गया होता है। अब जब कोई व्यक्ति ईसाई बन जाएगा तो क्या उसकी आस्था रहेगी राम में? उसकी आस्था दुर्गा में होगी क्या? उसकी आस्था लक्ष्मीबाई झांसी की रानी वो उसमें होगी क्या? वो भगवान शिव को मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो ये दोष है, ये ऊंच नीच जो है, छुआछूत जो है, जातिगत विभेद जो है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने समय समय पर हम सबको सचेत किया है। गुरु नानक देव कहते थे, मानस की जात सब एक ही पहचानो। गुरु नानक देव बोलते थे कि मानस मनुष्य जो है एक ही जाति है। हम तो ये भी बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, पंडिता मैंने विद्वान कौन होता है? मातृवत परदारेषु, प्रत्येक नारी को अपने माताओं बहनों की तरह वो मारे। मातृवत परदारेषु, प्रत्येक दूसरी नारी को मां जैसा मारे। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की वस्तुओं को वो मिट्टी का ढेला माने। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरी तरह सब, मेरी तरह सबको सुख चाहिए, मेरी तरह सबको इज्जत चाहिए, मेरी तरह सबको दुख होता है, मेरी तरह सबको कष्ट होता है, मेरी तरह सबको सम्मान चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु। तो इस प्रकार जो सोचते, यह पश्यति स पंडिता, जो यह देखता है वो उसको विद्वान बोलते हैं, पंडित उसको बोलते हैं। हमारे महापुरुषों ने अनेक सिखों की जो 10 गुरुओं की परंपरा है ना, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने जब सिख पंथ बनाया था ना, तो 5 प्यारे जो थे विभिन्न जातियों के थे। वो एक समाज, एक संदेश देने के लिए समरसता होनी चाहिए। जैसे हम गांव में खिचड़ी बनाते हैं ना, उसमें चावल है, नमक है, हल्दी है, फिर मांस है,
वो सारे मिलके एक बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनता है। वैसे हम समरस रहे, मिलके रहे, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, उससे समाज टूटता है, उससे समाज टूटता है। जो बाह्य शक्तियां जैसे मैंने बताई, ईसाई और मुसलमान जो हैं, वो समाज को भ्रमित करते हैं। हम सारे हिंदू के नाते पैदा हुए, सबको आंखें हैं, सबका शरीर एक जैसा है, सबको आदर चाहिए, सबको दर्द होती है, सबको कष्ट होता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर छुआछूत से अपने को दूर रहना चाहिए। हम तो संघ में बचपन से, ये जब से संघ बना है ना 1925 में, तब से बोलते हैं कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। और सन 1966 से संघ ने बोलना शुरू किया था, हिंदवा सोदरा सर्वे, हम सारे हिंदू सगे भाई हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे, स उदर माने भारत माता के पुत्र पुत्रियां हैं हम, भारत माता के पुत्र पुत्रियां। सोदरा, स उदर, एक उदर के हम, किसके उदर के? भारत मां से। भारत का हम अन्न खाते हैं, भारत का हम जल लेते हैं, भारत की हम वायु लेते हैं, तो हम सब सहोदर हैं, सगे भाई हैं, सगे भाई बहन हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवे, कोई हिंदू पतित नहीं होता। ये संघ ने बहुत पहले से बोला है, और ये सारे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए ये बहुत जरूरी बात है। हमारे संतों ने, भीमराव अम्बेडकर पुरुषों ने समय समय पर समाज को इस प्रकार की, इस विभेद से, जातिगत छुआछूत से दूर रहने के लिए संदेश दिए हैं। उधर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी संत हुए, उन सब संतों ने सामाजिक समरसता की बात की। तो हम सबको भी सामाजिक समरसता का ध्यान रखना चाहिए, अपने से शुरू करना चाहिए, अपने घर से शुरू करना चाहिए। किसी प्रकार की जात पात ना हो, किसी प्रकार की छुआछूत ना हो, तभी समाज सुदृढ़ होगा, तभी समाज संगठित होगा, तभी समाज शक्तिशाली होगा, तभी भारत महान बनेगा। ये बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। भारत को महान बनाना है तो जितने भी हिंदू समाज की इकाइयां हैं ना, उन सबको एक रहना है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते थे गीता में? गीता के 18वें अध्याय के 46वां श्लोक देखना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ये जो 4 वर्ण है ना, ये जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उन्होंने कर्मों के आधार पर बोला है। कर्म से व्यक्ति पहचाना जाता है, कर्म से क्षत्रिय होगा, कर्म से ब्राह्मण होगा, कर्म से शूद्र होगा। अगर किसी, जिसको आजकल बोलते हैं उच्च घराना, उस घराने का बच्चा अगर चिट्टा पीने लग पड़ेगा तो वो क्या होगा? वो शूद्र नहीं होगा क्या? वो कौन सा वो उच्च घराने का रह जाएगा? तो इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, ये जाति कोई नहीं होती, सब भगवान के बनाए हुए पुरुष और नारी हैं, सबको इकट्ठे रहना चाहिए। केवल हम अपने कर्मों के आधार पर अपने वर्ण बनाते हैं। तो सामाजिक समरसता के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम समरस समाज बनाएं। 3 बातें हो गई। चौथी जो थी, स्व का बोध। प्रत्येक भारतवासी में, प्रत्येक हिंदू में अपने देश के प्रति अभिमान होना चाहिए, अपने देश के प्रति गर्व होना चाहिए। किस बातों में? हम आर्थिक दृष्टि से क्या हैं, हम सांस्कृतिक दृष्टि से क्या हैं। अब देख लीजिए DRDO ने किस प्रकार से मिसाइलें बनाई, और अभी पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी मिसाइलें चली थी ना, उनका मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकी। उनका मुकाबला, स्वत्व का भाव है, उसे स्व का भाव जागृत होता है। अभी हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है ना, इसरो वालों ने चंद्रयान बनाया, मंगलयान बनाया, चंद्रमा पर अपने वो भेज दिया, उन्होंने सैटेलाइट को भेजा चंद्रमा के ऊपर। मंगल की यात्रा हमारा यान कर रहा है, मंगलयान बना के भेजा है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस दृष्टि से भी काफी विकास किया है। इस प्रकार का स्वत्व का भाव होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। स्व का मतलब है स्वाभिमान, मेरे देश के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरा अपने पूर्वजों के प्रति, मेरे अपने माता पिता के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। भारत मेरी मां है, मुझे गर्व होना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, स्वामी विवेकानंद जी भी ये कहते थे कि छुआछूत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समाज समरस होना चाहिए, और एक गर्व से सबको बोलना चाहिए कि मैं हिंदू हूं। गंगा हमारी मां है, मैं गाय का पूजक हूं। यमुना हमारी मां है, हिमालय हमारा पर्वत है, उसी हिमालय से सारी दुनिया को पानी मिलता है।
उसी हिमालय से सारी नदियां निकल रही हैं। वो हिमालय भारत का शीश है, भारत का शीश है हिमालय। हमें गर्व होना चाहिए, हम हिंदू हैं, इस बात का गर्व होना चाहिए, इस प्रकार का स्वाभिमान होना चाहिए, स्वदेशी भाव होना चाहिए हमारे अंदर। स्वदेशी भाव होने से भारत सक्षम बनेगा, आर्थिक दृष्टि से भारत जो है वो सशक्त बनेगा। हमें अपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, स्वदेशी भोजन है उनको करना चाहिए, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभ्रमण, स्वभोजन, ये बातें कॉमन होनी चाहिए हमारी। अपना भाव होना चाहिए, स्वत्व का भाव जागृत होगा तो देश जो है सशक्त होगा। ये चौथी बात संघ ने ली है इस बार, इस शताब्दी वर्ष में भारत को सशक्त बनाने के लिए। और पांचवी बात संघ ने ली है कि हमारे अंदर हम कर्तव्य अधिकारों की तो बात करते हैं ना, अधिकार मिलने चाहिए। संघ जो है ऐसा बोलता है सारे समाज में ये जो कर्तव्य क्या है मेरे देश के प्रति, मेरे समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। जो सरकार ने, जो शासन ने जो नियम बनाए हैं उसके बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए। हम जो संविधान में अधिकारों की बात तो है, लेकिन संविधान में कर्तव्यों की भी बात की गई है। देश के प्रति निष्ठा, भारत मेरा देश है, इसके लिए मैं सब कुछ अर्पित कर सकता हूं, मैं भारत के लिए जीऊंगा, मैं भारत के लिए ही काम करूंगा, इस प्रकार की निष्ठा हमारे दैनिक जीवन, दैनंदिन जीवन में इस प्रकार का प्रकटीकरण होना चाहिए। एक नागरिक के नाते क्या है, मैं पानी की एक बूंद को बचाऊंगा। हम केवल गांव में देखते हैं ना, गांव में चले होते हैं रास्ते में तो कोई बच्चे या किसी से गलती से नल का खुला रह जाता है, वो पानी जो निकल रहा है वहां पर, पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको कौन बचाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो नागरिक के नाते हम सबके कर्तव्य है। मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं तो वो बेल्ट लगाना जो वो नियम है ना वो लगानी चाहिए, उससे मेरा बचाव भी है, नागरिक के नाते मेरा कर्तव्य भी है। मैं अपने देश को कूड़ा करकट में ऐसे नहीं डालूंगा, मेरे देश को साफ सुथरा, जैसे मैं अपने घर को, अपने कमरे को, अपने मकान को साफ सुथरा बनाता हूं, वैसे ही मेरा देश साफ सुथरा तभी होगा जब कूड़ा नहीं को फेंकेगा। मुझे कूड़ा कहां फेंकना है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं स्कूटर या स्कूटी या बाइक चलाता हूं तो मुझे हेलमेट पहनना चाहिए। ऐसे नागरिक के नाते जैसे जो कर्तव्य है मेरे, उनका निर्वहन करना चाहिए। ये नागरिक के नाते से जो एक कर्तव्य होना चाहिए। मैं देश के जो मान बिंदु हैं, मैं वंदे मातरम का भी सम्मान करूंगा, मैं जनगण मन का भी सम्मान करूंगा, मैं भारत के जो प्रतीक हैं, भारत के जो चिन्ह हैं उन सब का सम्मान करूंगा, मैं अशोक स्तंभ का भी सम्मान करूंगा। मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं देश में हिंसाचार नहीं फैलाऊंगा, मैं आगजनी नहीं करूंगा, क्योंकि देश की संपत्ति जो है वो हम आपके पैसों से बनती है, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं, मैं कोई किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर कि नागरिक के नाते से मेरे क्या कर्तव्य है, वो सारी बातें विचार करेंगे तो निश्चित रूप से जो समाज जो है वो सशक्त होगा। समाज सशक्त होगा तो देश जो है वो भी शक्तिशाली हो जाएगा। देश शक्तिशाली हो जाएगा तो भारत की जय जयकार होगी, भारत की जय जयकार होगी तो हम सब की जय जयकार होगी। तो इन सब बातों के लिए, भारत को यशस्वी बनाने के लिए, भारत की जय जयकार करने के लिए ये हम सब का कर्तव्य है। ये मैंने संक्षेप में कुछ बातें बताई हैं, इन सब बातों को पंच परिवर्तन के नाम से हम बोलते हैं। पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, पर्यावरण बचना चाहिए, परिवारों में संस्कार होने चाहिए, स्वत्व का बोध होना चाहिए, स्वदेशी का भाव होना चाहिए, और नागरिक के नाते मेरे कुछ ड्यूटीज हैं, मेरे कुछ कर्तव्य है। इन सब बातों को अपने हृदय में संजो कर रखेंगे, उन पर विचार करेंगे, अपने बच्चों को वैसा सिखाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है वो बड़ा बनेगा और भारत की जय जयकार होगी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।